नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शक्ति और ऊर्जा का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे, ग्रुप डी, SSC, ठीक है, SSC GD में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी लिखे हैं वो सभी कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़े हैं। तो हमने जो जितने भी शक्ति के यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। तो ये 9 क्वेश्चन 9 यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं। तो ठीक है, बाकी इसमें जो भी सवाल थे, हमने सवाल को नहीं लिखा है, उसमें थोड़ा सा हल्का में लिखते हो, लंबा क्वेश्चन थे इसलिए नहीं लिखे। बाकी जो वैकल्पिक क्वेश्चन थे तो हमने वहाँ पे इसे वन लाइनर के रूप में लिख दिया है। और जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इस बोर्ड में 13 क्वेश्चन आए हैं, तो हमने 13 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ देखते हैं पहले सबसे क्वेश्चन शुरू करते हैं शक्ति से। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर और ऊर्जा को स्थानांतरित करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति। ठीक है, शक्ति होती है तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, कोई वस्तु को उसे उठा बैठा सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का कार्य क्या है? W का कार्य क्या है? यहाँ पे W का कार्य क्या है? काम या फिर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे W का कार्य या तो वर्क होगा या फिर क्या होगा? काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य लिख सकते हैं, इसका मान क्या है? कार्य। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? शक्ति ही माप सकता है, क्योंकि शक्ति से क्या होता है, कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। हमारे पास शक्ति होती है तो कोई भी कार्य कर सकते हैं और कोई भी कार्य को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, शक्ति के कारण। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे W/T होता है। शक्ति बराबर क्या होगा? W/T। वर्क मान लें, वर्क अपान में टाइम। ठीक है, तो P/में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इक्वल बराबर W/T। P से पावर होती है जो शक्ति होती है, ठीक, W कार्य होगा, T हमारा समय। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। बल और वेग, देखिए ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बल और वेग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। कौन? शक्ति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अश्व शक्ति किसका एकक है? तो एकक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एकक है, तो यहाँ पे कौन होता है? शक्ति होता है। अश्व शक्ति, जो अश्व शक्ति होता है किसका एकक होता है? शक्ति का एकक होता है। एक यहाँ पे वाट, यहाँ पे किसके बराबर होता है? यहाँ पे 3.6 गुणित 10 घातीय 3 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। एक वाट किसके? 3.6 गुणित 10 घातीय 3 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के क्या होता है? बराबर होता है। शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अब यहाँ पे ऊर्जा। तो ऊर्जा में आते हैं। ऊर्जा में हमने 13 क्वेश्चन लिखे हैं। अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो किस में होती है? स्थानांतरित ऊर्जा के रूप में क्या होती है? स्थानांतरित ऊर्जा के रूप में यह संग्रहित होती है। ठीक है, क्योंकि जब स्प्रिंग को हम तानते हैं तो वह क्या हो जाएगा? उसमें फैला होगा और छोड़ देंगे तो उसमें कौन सी गति उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। और जब उसे स्प्रिंग को ऐसे सामान्य रूप में रखा जाएगा तो वो कैसे होती? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? स्थिर रहती है। ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैस में। कणों की यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? गैस में होती है। ठीक है, तीसरा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। किस में? गतिज ऊर्जा में। किस में बदल देता है? गतिज ऊर्जा में। जब एक स्प्रिंग क्या करें हम? तान करके उसे छोड़ देते हैं तो किस में बदल जाती है उसकी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में कौन सी? जो संग्रहित पानी होता है वो कैसे? स्थितिज ऊर्जा में होती है। जब उसे हम छोड़ते हैं तो पानी को जब कहीं पे निकालते हैं तो वो किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां है, एक कार उच्चतम गति 14 सेकेंड में चल रही है।
यह किस ऊर्जा मुक्त होती है, यह किस ऊर्जा को मुक्त करती है, या किस ऊर्जा में मुक्त होती है। कार 24, यहाँ पे 14 सेकंड में क्या है, कार हमारी चल रही है 14 सेकंड की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, वो किस में होती है, गतिज ऊर्जा में विद्यमान होती है हमारी कार, ठीक है। तो कौन सी गति सदैव धनात्मक होती है, कौन सी गति सदैव धनात्मक होती है, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा, ठीक है। 8वां, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। गति के कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा की क्या होती है, वृद्धि होती है। गति के कारण ही गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है, और गति का मान कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। क्या होती है, कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है, गतिज ऊर्जा में होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो विद्यमान किस पे होती है, द्रव्यमान और वेग पर ही निर्भर करता है कि वह कितनी आगे तक और कितना दूर तक जा सकती है, वह कितना देर तक या फिर कोई कार्य कर सकता है, या कोई वस्तु कितनी देर तक गतिमान रह सकता है, उसके द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान मतलब उसका भार होता है, वेग उसकी चलने की स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं 10 है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसे हम नीचे ला करके किसी लोहे पे ठोकते हैं तो उसमें कौन सी गतिज हो जाती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऊपर उठा लेते हैं तो एक समान ऊपर उठा करके हम रोक लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, और उसे जब नीचे पटक देते हैं तो कौन से गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। जो जल विद्युत द्वारा हम लाइट बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पहले वो स्थितिज ऊर्जा में होती है। जब से हम छोड़ते हैं डायनेमो के ऊपर तो डायनेमो क्या होता है, घूमता रहता है, उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, तो वह मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। कितना, अगर किसी वस्तु का मान 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका जो वास्तविक मान होगा, जिसका मूल मान होगा, वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। किसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।